हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाया और स्किनर के बारे में पढ़ाया, जिसने थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दिया था और बीएफ स्किनर ने आरएस थ्योरी दिया था। एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, थॉर्नडाइक के थ्योरी को आरएस थ्योरी कर देते हैं और स्किनर के थ्योरी को एसआर थ्योरी कर देते हैं। इसलिए मैंने आज दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कंपेयर करके ये मैंने वीडियो बनाया है। एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी, इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं एसआर थ्योरी के बारे में और आरएस थ्योरी के बारे में। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और उन्हें एसआर बॉन्ड दिया था, जिसे एसआर थ्योरी कहते हैं। ऐसे होता है स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक, आर से होता है रिस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया। जो थॉर्नडाइक महाशय थे वह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और वह पशु मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। एग्ज़ाम में हमेशा जो आता है जी ई.एल. थॉर्नडाइक जो है वह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने लिखा ये था 1913 में। कब लिखा था? 1913 में। उनके सिद्धांत को थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के अन्य सिद्धांत हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये किसने दिया? तो ई.एल. थॉर्नडाइक ने दिया है। इन सिद्धांतों को अच्छे से याद कर ले, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। बिल्ली जो है वो बहुत ही भूखी थी। इस भूखी बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर एक मरा हुआ मछली, यहाँ पे क्या है, मरी हुई एक मछली रख दी थी। पिंजरे में एक गेट लगा हुआ था और उसके अंदर ये एक लीवर लगा हुआ था। लीवर पे जैसे ही पैर पड़ता था ये लीवर दब के ये जो गेट है ये खुल जाता था। बिल्ली जो है भूख की वजह से इधर उधर घूमती है और इधर उधर घूमने से ही इसका जो पैर है वो लीवर पे अचानक आ जाता है और लीवर पे जैसे इसका पैर आता है वैसे ये गेट खुल जाता है और गेट खुल जाता है। उसके बाद बिल्ली जो है वह मछली पे आके खा के उसका अपना भूख मिटा लेती है। इस प्रयोग में मछली क्या है? ये एक लक्ष्य है जिसको जो बिल्ली है वो प्राप्त कर लेती है। यानी इस प्रयोग से ये पता चलता है कि कोई भी काम करेंगे तो लगातार उसे प्रयास करेंगे, उसमें त्रुटियां तो होंगी, कोई भूल चूक तो होगी, लेकिन आखिर में जो है प्रयास करते करते वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेंगे। इसलिए ई.एल. थॉर्नडाइक ने बताया है, अपने सिद्धांत में ये दिया है कि प्रयास करते करते उसे वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त उनको हो ही जाता है। इसलिए इनका जो ये जो प्रयोग है बिल्ली पे वो सक्सेसफुल रहा। थॉर्नडाइक का प्रयोग जो है वो शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से क्या होता है, आदतों का निर्माण होता है। जैसे बिल्ली जो है उसे अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसे वो लीवर दिखेगा तो वो बिना रुके, मतलब क्योंकि वो प्रयास करके जान चुकी है कि इस लीवर पे पैर पड़ने पर यह गेट खुल जाएगा और जो मुझे भोजन है वो मिल जाएगा।
इसलिए उसे आदत हो जाती है कि वो अगर पिंजरे में रहेगी तो वो लीवर पे पैर रख देगी ताकि गेट खुल जाए। यानी बच्चों में आदतों का भी निर्माण हो जाता है। जैसे कोई बच्चा कोई ए लिखता है तो ए लिखते बार बार वो लिखता है, लिखते लिखते तो उसको ए लिखना आ जाता है, तो यानी उसकी लिखने की जो आदत है वह उसका निर्माण हो जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से सीखने की जो क्रिया होती है वह आसान हो जाती है। मतलब जैसे प्रयास करके वो सीखता है तो वो वो चीज़ सीख लेता है, फिर दोबारा उसे मन बुद्धि वाले बालकों के लिए भी ये उपयोगी है और भाषा का शुद्धता व उच्चारण में भी सहायक है। किसी बच्चे को बोलने नहीं आता है, मतलब तोतला के बोलता है, तो वो चीज़ को बार बार प्रयास करता है तो वो साफ बोलना सीख जाता है। इस तरह से हमने देखा कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है शिक्षा में उसका बहुत ही महत्व है। अब हम लोग बीएफ स्किनर का आरएस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हम पिछले उसमें पढ़े हैं कि थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी के बारे में, और अब पढ़ेंगे बीएफ स्किनर के आरएस थ्योरी के बारे में। बीएफ स्किनर ने अपना जो प्रयोग है वह चूहे पे और कबूतर पे किया था। इस प्रयोग में उन्होंने दिखाया था कि कैसे पुनर्बलन मिलता है कोई भी चीज़ को करने से, तो वो चीज़ आगे बच्चा करता है। और उन्होंने अपने इस प्रयोग को 2 जीव चूहा और कबूतर पे करके दिखाया है कि इस प्रयोग में जो ये रिस्पॉन्स है वो पहले दिया जाता है और उद्दीपक जो स्टिमुलस है वो बाद में दिया जाता है। और थॉर्नडाइक में क्या था, पहले उद्दीपक आता है फिर रिस्पॉन्स मिलता है। तो इनमें क्या है, स्किनर में जस्ट उसके उल्टा है, पहले रिस्पॉन्स फिर उद्दीपक। आर फॉर स्टिमुलस और एस फॉर रिस्पॉन्स। इसमें स्किनर में रिस्पॉन्स जो है वो पहले मिलता है और रिस्पॉन्स जो है वो पहले मिलता है। यहाँ जो है मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे आर होगा। एस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स। ओके, तो उन्होंने स्किनर ने और भी सिद्धांत दिए, जैसे क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अविक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारे जो सिद्धांत हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा नाम जो है वो बदल बदल के देते हैं, इसलिए आपको ये सिद्धांत के नाम याद करने पड़ेंगे और बहुत ही ज़रूरी है याद करना, क्योंकि हमेशा नाम बदल कर देता है। ये नहीं है कि स्किनर का सिर्फ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है दे दे, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दे दे। इसलिए आप लोगों को सब ये जो है याद करना बहुत ही ज़रूरी है। 5 सिद्धांत इनका आराम से याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे याद कर लें। इसके अपने प्रयोग में एक जो है बॉक्स लिया था, ये जो है बॉक्स जिसे क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स। और इस बॉक्स में एक चूहे को रख दिया था। और चूहा कैसा था, एग्ज़ाम में हमेशा आता है कि चूहा कैसा था, तो चूहा क्या था, सफ़ेद रंग का था, यानी वाइट कलर का था। इस चूहे को रख दिया था और इस स्किनर बॉक्स में एक लीवर लगा था यहाँ पे। जैसे ये लीवर दबता था, ये जो है खाना इधर से आ जाता था और चूहा खा लेता था। तो इसमें क्या है, चूहा बार बार इस स्किनर बॉक्स में घूमता है और घूमते घूमते जैसे ही इसका पैर इस लीवर पे पड़ता है, लीवर दबता है और खाना उसे मिल जाता है। स्किनर सबसे ज़्यादा जो ध्यान है, सबसे ज़्यादा जो जोर है वह रिस्पॉन्स पे दिया था। इसलिए इनके जो सिद्धांत है इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नाम नियम कहते हैं। स्किनर का जो प्रयोग है उन्होंने चूहा और कबूतर पे किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। स्किनर के इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पहले जो अनुक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होती है वह होती है और बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्वनन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने की जो लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया तीव्रता होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें चूहा क्या है, वो अनुक्रिया करता है और भोजन क्या है, पुनर्बलन है। स्किनर ने पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया है,
इसीलिए इनके इस सिद्धांत को आर्ट ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है। इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का जो ऐसा थ्योरी था, उन्होंने स्किनर ने उसे आरएस थ्योरी में क्या किया, बदल दिया है। और हाँ, इसमें स्किनर और थॉर्नडाइक में सिमिलरिटी एक है कि जो स्किनर है वो भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक यानी प्रोफेसर थे। वो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और जो थॉर्नडाइक है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और पशु मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और स्किनर क्या है, वो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन सब चीज़ों को याद करना है। इसी में जो है अंतर है दोनों में। अमेरिका देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो ही जाएंगे, लेकिन अगर देता है कि स्किनर किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये थॉर्नडाइक वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर है। और भी ऐसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आप लोगों को और भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। ओके, गुड बाय, जय हिंद।